तो वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकलने के साथ ही तस्वीर साफ हो गई है। वल्लभनगर में चतुष्कोणीय तो धरियावद में भाजपा कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला होगा। सभी की नजरें वल्लभनगर पर है क्योंकि यहां पर भाजपा कांग्रेस के बीच जनता सेना और रालोपा भी मैदान में है। दोनों सीटों पर बीटीपी उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उपचुनाव के दंगल में वल्लभनगर की सीट पर आप देख रहे हैं प्रीति शक्तावत कांग्रेस की प्रत्याशी है। कांग्रेस से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति मैदान में है। यहां वो शक्तावत के अधूरे सपने पूरे करने की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही है। उनका पहला चुनाव है, सभी चुनाव में जुट गए हैं। वहीं भाजपा की ओर से नया चेहरा हिम्मत सिंह झाला मैदान में है, वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के 4 दावेदारों ने इनके नाम पर मुहर लगाई थी। जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर ने भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो 2 बार के विधायक रह चुके, आपको बता दें रणधीर सिंह भिंडर 2 बार वल्लभनगर से विधायक रह चुके हैं। तो भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ाने को लेकर पूरी गणित जयपुर से उदयपुर तक चली, पर परिणाम नहीं आए और जनता सेना से वो एक बार फिर मैदान में है। वहीं उन्होंने पत्नी दीपेंद्र कुंवर का भी पर्चा भराया था लेकिन नाम वापस ले लिया। आरएलपी ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उदयलाल डांगी को इस सीट से टिकट दिया है। उदयलाल डांगी भाजपा का चेहरा था लेकिन टिकट कटा तो सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में चले गए। पूर्व में चुनाव हारे जरूर, पर उसके बाद उन्होंने पकड़ बनाई हुई है। भाजपा कांग्रेस इनके होने वाले लाभ हानि पर भी विचार कर रहे हैं। चतुष्कोणीय मुकाबला वल्लभनगर सीट पर है। कांग्रेस, भाजपा, जनता सेना और रालोपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। धरियावद की बात भी कर लेते हैं। धरियावद सीट की बात करें तो भाजपा से खेत सिंह मीणा मैदान में हैं। वो 35 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। खेत सिंह के लिए दिवंगत विधायक गौतम मीणा के बेटे कन्हैया लाल के निर्दलीय नामांकन वापसी लेने पर राहत मिली है। अब चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। कांग्रेस ने पूर्व में विधायक रहे नगराज मीणा को टिकट देकर पार्टी ने चेहरा बनाया है। वो केंद्र सरकार की असफलताएं गिनाते हुए जनता के बीच में हैं और अपने पुराने काम को गिनाते हुए सरकार की ओर से धरियावद में जो सौगातें दी है उसको भी गिना रहे हैं। उपचुनाव के दंगल की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। कौन कौन चुनावी मैदान में ही आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। धरियावद का मुकाबला अब टक्कर का हो गया है क्योंकि कन्हैया लाल मीणा बागी हो गए थे लेकिन भाजपा ने उन्हें मना लिया है। खेत सिंह मीणा और नगराज मीणा के बीच मुकाबला है। नगराज मीणा पहले विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के नाम पर वो मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, जबकि खेत सिंह, इस बार भाजपा ने खेत सिंह पर दांव खेला है। संगठन में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। तो उपचुनाव के दंगल की तस्वीर अब क्योंकि नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद में अब वो साफ हो गई है। तो नाम वापसी के बाद दोनों सीटों पर जो तस्वीर साफ हो गई, हमने आपको बता दिया क्या माहौल है। इस पर बातचीत करने के लिए उदयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश हिंगड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, अब क्योंकि चुनावी तस्वीर साफ हो गई है, वल्लभनगर सबसे अहम हो गया है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, जबकि धरियावद में अब कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है, क्या कहेंगे? ये देखिए दर्शी, मेवाड़ की दोनों सीटों पर आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। इसके बाद जो नामांकन वापसी जिनको लेनी थी उन्होंने ले ली और वल्लभनगर में अब 9 प्रत्याशी और दरियावद में 7 मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर जो है वो वल्लभनगर सीट पर है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। ये पहली बार होने जा रहा है कि वल्लभनगर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था। जब गुलाब सिंह शक्तावत चुनाव लड़ते थे तब भी बीजेपी कांग्रेस के साथ जनता दल की जनता प्रत्याशी थे राव खमिंदर सिंह, उनके बीच होता था। और इस बार यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से उदयलाल डांगी मैदान में है। और बीजेपी कांग्रेस के लिए भी इन दोनों कैंडिडेट की वजह से
बड़ा मेहनत करने वाला काम होगा और वल्लभनगर की सीट का परिणाम सबको इंतजार है। रणधीर सिंह बिंडर 2 बार यहाँ से विधायक रहे और तीसरी बार फिर वो जनता सेना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से प्रीति सत्तावत, तो बीजेपी से हिम्मत सिंह जाला और जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उससे उदयलाल डांगी मैदान में है। तो सबसे बड़ी बात है कि हनुमान बेनीवाल ने भी पूरा जोर लगाया, यहाँ पर कल बड़ी सभा की थी और उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो चुनाव तक यही उदयलाल डांगी के लिए प्रचार प्रसार का काम करेंगे। जी दरियावत की बात जी मुकेश बताएं। दरियावत की बात करें तो वहां पर पूर्व में विधायक रहे नगराज मीणा, कांग्रेस से फिर मैदान में आया और बीजेपी से नया चेहरा खेत सिंह मीणा को उतारा। नया चेहरा भले ही है वो, लेकिन वो 35 साल से पंचायती राज के चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते रहे हैं। बीजेपी के लिए वहां चुनौती थी सिर्फ गौतम लाल मीणा जो दिवंगत विधायक थे उनके बेटे कन्हैया लाल मीणा के नॉमिनेशन की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उनको मनाने की कोशिश की और उनकी सफलता के बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब बीजेपी की वो मुसीबतें दूर हुई है और दोनों जो नगराज और खेत सिंह मीणा के बीच वहां सीधी टक्कर है। ये अलग एक बात और है कि दोनों विधानसभा में बीटीपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीटीपी का ज्यादा प्रभाव दरियावत में देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां टक्कर सीधी बीजेपी कांग्रेस में होगी और वल्लभनगर में चारों के बीच टक्कर है। बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर वहां नहीं कह सकते क्योंकि चारों कैंडिडेट अच्छी स्थिति में है, सबका अपना अपना दबदबा है। ये बात जी मुकेश, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही है क्योंकि वल्लभनगर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है बीजेपी से टिकट मांग रहे थे रणधीर भिंडर भी, लेकिन गुलाबचंद कटारिया की नाराजगी की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मैदान में ताल ठोकी। वहीं दूसरा जो कैंडिडेट है उदयलाल डांगी, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो आरएलपी का उन्होंने दामन थामा। तो क्या लगता है अब ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला है बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएंगे ये दोनों उम्मीदवार? जी देखिए, मैं बता दूं कि जो रणधीर सिंह बिंडर है उनका दबदबा था और वो पहले विधायक थे इस वल्लभनगर सीट से जो बीजेपी से जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन जब कटारिया ही उनको लेकर आए थे उस दौर में 2003 में और रणधीर सिंह जीत कर भी गए थे, लेकिन उसके बाद जो भी विवाद इनके बीच हुआ आरएसएस के कार्यकर्ता की मौत का है या दूसरा कुछ जो भी, उसके बाद कटारिया रणधीर सिंह बिंडर को नहीं चाहते जबकि वसुंधरा पूरी तरह से रणधीर सिंह को चाहते हैं। ऐसे में बात नहीं बनी और कटारिया की रणधीर सिंह को नहीं लेने की बात तो चली, लेकिन कटारिया की जो दूसरी बात थी कि जो पूर्व में चुनाव लड़े उदयलाल डांगी को लिया जाए, तो पार्टी ने उनको भी नहीं लिया। उनके लिए जो प्रदेश प्रभारी हैं और जो चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी जो सांसद है वो उदयलाल को पसंद नहीं करके हिम्मत सिंह जाला को पसंद कर रहे थे, वही हुआ। अब उदयलाल डांगी जो है जिन्होंने 5 साल पहले चुनाव हारा, उसके बाद से पूरे फील्ड में पूरे वल्लभनगर में उन्होंने हर पंचायत में अपनी पकड़ बनाई और जो पंचायती राज के चुनाव हैं उसमें भी बीजेपी की जीत मिली। ऐसे में उनके पार्टी चेंज करने से भाजपा को बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा, ये बात जाहिर सी है। गुलाबचंद कटारिया खुद मान रहे हैं, पार्टी के लोग भी मान रहे हैं, लेकिन अब जब वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़ गए तो ऐसे में अब भाजपा को नुकसान तो होगा, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे इस पर भाजपा अंदर ही अंदर रणनीति बना रही है। जी मुकेश, हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर वल्लभनगर से ही आ रही है। इस वक्त आपको बता दें जहां पर अधिकारियों को नोटिस देने की सूचना भी सामने आ रही है वल्लभनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, देरी से सूचना पर कलेक्टर का एक्शन है। एसडीएम सहित 4 अधिकारियों को नोटिस थमाया है। 10 लाख से अधिक की नकदी जब्त करने का यह मामला है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। एसडीएम समेत 4 अधिकारियों को नोटिस थमाया है। जी मुकेश, इस खबर के क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, 11 अक्टूबर की बात है, दोपहर 2 से रात की 10 बजे के ड्यूटी के दौरान एक टीम ने करीब 10 लाख रुपए की राशि एक वाहन से जब्त की थी। इस मामले में सबसे पहले जो सूचना इस टीम को जिला निर्वाचन अधिकारी उदयपुर और जो इनकी सोशल व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना है उसमें देनी थी, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही बरती गई। इसको लेकर निर्वाचन विभाग ने भी नाराजगी जताई और उसी के चलते उदयपुर के जो जिला कलेक्टर है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है चेतन देवड़ा, उन्होंने गंभीरता से इस मामले को लिया और 5 अधिकारी इसमें शामिल थे। उसमें 4 जनों को उन्होंने नोटिस जारी किया और उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि ये सूचना जो तय गाइडलाइन थी उसके अनुसार उन्होंने मुख्यालय को क्यों नहीं दी। ऐसे में उनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की और साथ के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसमें उनकी लापरवाही जाहिर तौर पर सामने आती है तो उनके खिलाफ निर्वाचन विभाग
की ओर से कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी राज्य सरकार को की जाएगी। जी, कौन कौन से ये अधिकारी हैं, इनके नाम? जी देखिए, जो सबसे 4 जनों को नोटिस दिया उसमें अहम नाम है वल्लभनगर के जो उपखंड अधिकारी है, जो रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव करा रहे हैं वल्लभनगर में, श्रवण सिंह राठौड़ हैं, उनका नाम है। और दूसरा नाम है सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, जिनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना रखा है, वहां पर विनीत शर्मा, दूसरा नाम ये है। और तीसरा नाम एक जो उड़न दस्ता वहां बना हुआ वन, उनके प्रभारी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता भरत प्रकाश को भी नोटिस जारी किया है। तो एक उड़न दस्ता दल 2 के जो प्रभारी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी, अधीक्षण अभियंता भानु प्रकाश दहीमा, चारों को नोटिस दिया है। और साथ के साथ कलेक्टर ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत जो भी इसमें कानून बने हुए उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि असफल रहे सूचनाएं देने में। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनाव का दंगल, कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया है, एसडीएम समेत 4 अधिकारियों को नोटिस दिया है।